सूरा नमल की आयत नंबर 60 है, और इसमें अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि इस कायनात में अपने वजूद को साबित करने के लिए हमने तरह तरह की निशानियां रखी हैं। और अल्लाह ताला के वजूद के लिए कुछ निशानियां ऐसी हैं जो हमें बाहर कायनात में नजर आती हैं, और कुछ निशानियां जो हैं वो हमारी अपनी तख्लीक, जैसे कि हमारी पैदाइश के मराहिल होते हैं और हम उस पैदाइश के मराहिल से बनकर हम जवानी तक पहुंचते हैं और फिर बुढ़ापे की तरफ कमजोरियों के साथ पहुंचते हैं। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को दलाइल के साथ पेश किया। इस पूरे सिस्टम को मैं चलाता हूँ और ये दुनिया मैंने आजमाइश के लिए बनाई है। तुम जिस तरह के भी अमाल करोगे उसके लिहाज से क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। तो सूरह नमल की आयत नंबर 60 में है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअन फ़अंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहज व मा काना लकुम अन तुम्बितू शजरहा आ इलाहुन मा अल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। क्या ये बेहतर हैं तुम्हारे बुत और वो चीजें जिनकी तुम इबादत करते हो, वो मजार जिनके सामने तुम अपना माथा टेकने के लिए जाते हो, या वो एक अल्लाह जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और सिर्फ तुमको भी पैदा नहीं किया बल्कि तुम्हारे रिस्क के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर इस पानी के जरिए से हमने इस सरजमीन को खुश मंजर बना दिया, उसमें बाग उगाए, और तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि तुम अपने लिए खुद दरख्तों को पैदा करते। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इस बात का तकाजा कर सकता है कि वो तुम्हारा खालिक है और अल्लाह के साथ तुम उसको शरीक बनाओ? कि दुनिया में किसी के पास इस तरह की सलाहियतें हैं? हरगिज नहीं, बल्कि यही लोग हैं कि जो राह हक से हटे हुए हैं। शिर्क कराता है शैतान इनको और राह रास्त से हटा देता है। क्या ये तुम्हारे माबूद बुत बेहतर हैं या वो परवरदिगार जिसने जमीन को ठिकाना बनाया, उसके दरमियान पानी की नदियां बहा दी और उसको अपने महवर पर कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए। अगर अल्लाह पहाड़ ना बनाता तो ये जमीन अपने अंदर के रद्द बदल के साथ तुम्हें अपने पेट में दफन कर ले। और दो समंदरों के दरमियान अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। एक तरफ का पानी मीठा ठंडा होता है और दूसरी तरफ का पानी नमकीन और खारा होता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है इन सारे कामों में शरीक? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग अक्सर इल्म रखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। क्या वो बेहतर है या वो तुम्हारे बुत बेहतर है? ये वो अल्लाह जो बेकरारों की दाद रसी करता है, जब वो उसे पुकारते हैं और उनके दुख को दूर कर देता है, और तुमसे पहलुओं को हटाता है और तुमको जमीन का वारिस बना देता है। जमीन का इक्तदार बाद में आने वाली नस्लों के हवाले कर दिया जाता है। क्या पूरी कायनात में तुम अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद समझते हो? तुम लोग कम ही याद दहानी हासिल करते हो। अल्लाह तुमको हिदायत पर रखने के लिए बार बार अपने नबी, रसूल और मोजज़ात भेजता है। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जो बहर बर की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है, जो बारिश को नाजिल करता है और बारिश को नाजिल करने से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ किसी और की भी तुम इबादत करोगे? हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बहुत ही बरतर है उन चीजों से जिन्हें तुम खुदा के साथ शरीक ठहराते। तो अल्लाह ताला अपने लिए कहते हैं कि मैं बेनियाज हूँ, मुझे बिल्कुल किसी साथी, मददगार, औलाद, शरीक की मुझे जरूरत नहीं। तुम मुझे जब जब पुकारोगे मैं हर उस मौका पर तुम्हारी बात को सुनूंगा, तुम्हारी दुआ को सुनूंगा और उसको कबूल करूंगा। लिहाजा मुझे ही पुकारो, मेरे साथ किसी को शरीक ना। आमीन।